हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ सिंह बघेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेल्फ बैलेंसिंग और सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर जो है उनके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग सेक्शनल बैलेंसिंग से मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 2 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि इसके पूरे वीडियोस मतलब कंप्लीट वीडियोस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग आपको यूट्यूब में है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझाए गए हैं उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर separate ledger is maintained for different type of transactions. Under self-balancing ledger, only 2 ledgers accounts are prepared. Under self-balancing ledger, each ledger is prepared under double entry system. Under self-balancing ledger, creditor ledger is also known as self ledger, supplier sales ledger, supplier ledger या sold ledger। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, आंसर नंबर बी। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में 3 लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 लेजर अकाउंट हैं, इनके बारे में आपको बताता हूं। पहला है आपका डेटर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, इसको अब आप डेटर कैसे बनते हैं, तो इसको सोल्ड लेजर भी कहते हैं या फिर सेल्स लेजर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो क्रेडिटर लेजर अकाउंट। अब क्रेडिटर से आप क्या करते हो, बाइंग करते हो, तो इसको बॉट लेजर भी कहते हैं या फिर परचेस लेजर भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो बनता है वो बनता है जनरल या फिर नॉमिनल लेजर। इसमें क्या होता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और बाकी इन दोनों के अलावा बाकी जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के लेजर बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल, अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम इफ an error affects the account of debtor or creditor without affecting their total, it is rectified by। कह रहे हैं सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में अगर एक अमाउंट मतलब एरर हो रहा है और वो डेटर और क्रेडिटर को अफेक्ट कर रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर टोटल, टोटल सही है लेकिन डेटर और क्रेडिटर्स में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे? एडजस्ट करेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ टोटल डेटर और क्रेडिटर इटसेल्फ। फिर एडजस्टमेंट एंट्री नीड टू बी मेड सेपरेटली, एडजस्टिंग द अकाउंट ऑफ मेन लेजर या फिर नन ऑफ द अबव। इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में इसका जवाब होगा ए। ठीक है, एडजस्टिंग द अकाउंट ऑफ डेटर और क्रेडिटर इटसेल्फ, आप इसको ठीक करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये आपको कंसेप्ट्स में अगर डाउट है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से इनके 3 पार्ट्स में ये अपलोड किया गया है, सेल्फ बैलेंसिंग और सेक्शनल बैलेंसिंग, आप वहां से कवर कर सकते हैं। डेटर लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डेटर लेजर मैंने अभी बताया क्या कहते हैं। डेटर कैसे बनते हैं? उधार बेचने पर, बेचने का मतलब सोल्ड लेजर। ठीक है, फिर कस्टमर लेजर भी कह सकते हैं, भाई डेटर कस्टमर ही तो होते हैं। सेल्स लेजर भी कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द। अगला, which of the following transactions will not appear under adjustment accounts under self balancing system? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में कौन सा ट्रांजैक्शन अपीयर नहीं होगा अंडर एडजस्टमेंट अकाउंट्स? ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन? तो देखो, इसमें सिंपल सी बात है, वो ट्रांजैक्शंस आते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में दो, जो दो खातों को क्या करें? अफेक्ट करें। अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रहा है? एक ही खाते को मतलब एक ही तरह के खाते को अफेक्ट कर रहा है डेबिट क्रेडिट से, तो फिर वो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इस केस में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं उस वीडियो में। इसका सही जवाब होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका कहाँ पर नहीं आएगा, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। ये तो ये हो गया इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड विल अपीयर ऑन डैश डैश साइड ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर अंडर डैश डैश लेजर। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको, ठीक है, तो इसको कहां पर लिखेंगे आप, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। डेबिट साइड ऑफ डेटर लेजर, क्रेडिट साइड ऑफ डेटर लेजर, डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर लेजर, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर लेजर, कहां पर लिखेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए आपको डिस्काउंट मिला है, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट मिला है तो कॉमन सेंस की बात है कि डिस्काउंट अगर मिला है मतलब क्रेडिटर ने दिया होगा। ठीक है, डिस्काउंट मिला है अगर तो वो क्रेडिटर ने दिया होगा, सिंपल सी बात है। और क्या करेंगे आप इसे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिटर्स लेजर में लिखेंगे, ये बात तो पक्की हो गई। अब कहाँ लिखोगे, देखो ये आपके लिए क्या है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात कहूँ तो ये आपके लिए इनकम है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम, तो ये कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बिल डिसऑनर्ड विल अपीयर इन डैश डैश साइड ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल डिसऑनर आपने किए, बिल्स डिसऑनर हो गए, आपके पास बिल थे वो डिसऑनर हो गए, इस केस में कहां पर आएगा, देखो बिल किससे मिलता है, सिंपल सी बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, बिल किससे मिलता है, डेटर से मिलता है, भाई डेटर को ही तो आप बिल लिखते हैं। तो पहली बात तो इसकी बात ये समझ में आ गई कि क्या किया जाएगा, यहाँ पर डेटर में लिखा जाएगा। ठीक बात है, तो डेटर लेजर हो गया सही जवाब, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बात आती है कि बिल डिसऑनर हुआ है, उस केस में क्या किया जाए। देखिए भैया, बिल डिसऑनर हुआ है तो नॉर्मल एंट्री जो करते हैं आप, वो क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री में आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, कस्टमर को डेबिट कर देते हैं और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, यही करते हैं भाई, नॉर्मल एंट्री तो आप यही करते हैं ना। भाई मान लीजिए मिस्टर ए ने दिया था तो ए इज अकाउंट डेबिट, और टू बी आर खत्म, और ए के अकाउंट को हमने बढ़ा दिया। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप क्या करेंगे, डेटर लेजर को बढ़ाएंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये सब आप कहाँ कर रहे हैं, डेटर के अकाउंट में कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर चेक कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम फॉलोइंग एंट्री विल पास अंडर सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग में आप कौन सी एंट्री पास करेंगे अगर आपको कस्टमर से चेक मिला है या कैश मिला है, क्या एंट्री पास करेंगे। पहला है ऑप्शन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट डेटर्स लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, पैसा मिला है, पैसा मिला है तो डेटर कम होंगे, ठीक बात है, तो डेटर को तो क्या करोगे, डेटर को तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, इतनी सी बात समझ पा रहे हो, डेटर से पैसा मिला है तो क्या करोगे, डेटर्स को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, और यहाँ कैश लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक बात है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई थिंक बी का ऑप्शन भी सेम है, बी का भी ऑप्शन सेम नहीं, डेट नहीं, हाँ डेटर लेजर यहाँ पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और जनरल लेजर डेबिट हुआ है। ठीक, ये हो गया इसका सही जवाब। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सेक्शनल बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नहीं, सेक्शनल बैलेंसिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड नहीं है। सेल्फ बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ बैलेंसिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है, तो इसका सही जवाब हो गया बी, है ना। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹100 करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक वॉज नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट। डिस्काउंट मोहन को दिया गया ₹100 का, और उसे क्या किया गया,
कैश बुक में एंटर किया गया लेकिन उसके अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं की गई, ठीक है, उस केस में क्या होगा? सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम के अंतर्गत आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, पहला ऑप्शन है सस्पेंस अकाउंट डेबिट इन सेल्स लेजर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 200 टू मोहन, सस्पेंस अकाउंट सेल्स लेजर टू मोहन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या करेंगे इसमें? ठीक है, इस केस में जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट इन सेल्स लेजर 100 टू मोहन, क्या 100, मोहन को डिस्काउंट दिया है तो मोहन के बैलेंस को 100 रुपए से कम कर देंगे, ठीक है, इसका जवाब। उसके बाद बात करते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम करेक्टनेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस इन ईच लेजर विल बी वेरीफाइड बाई एक्सट्रैक्टिंग इट्स बैलेंसिंग balances by agreeing them with the balance of control accounts। सब ठीक है, हिंदी में स्वकीय संतुलन बही के तहत प्रत्येक लेजर में अलग अलग अकाउंट बैलेंस को की शुद्धता को कंट्रोल अकाउंट्स में बैलेंस के साथ मिलाकर सत्यापित किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, सेल्फ बैलेंसिंग में आप हर लेजर को क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं, और सेल्फ सेक्शनल बैलेंसिंग एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर कैन बी चेक्ड बाय कंपेयरिंग टोटल ऑफ देयर बैलेंसेस विद देयर डेटर और क्रेडिटर अकाउंट इन लेजर। बिल्कुल सही बात है, सेल्फ बैलेंसिंग में आप क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल कस्टमर कि आप अगर मान लीजिए आपने बनाया हुआ है उसका लेजर, तो आप जनरल लेजर से चेक करके उसके बैलेंस का पता कर सकते हैं। और सेल्फ बैलेंसिंग सेपरेट लेजर इज मेंटेन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, तो इसका डी हो जाएगा सही जवाब, नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों सही हैं, तो गलत कोई भी नहीं। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इज ऑफ कीपिंग लेजर्स, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री। तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जो है वो क्या है? लेजर्स बनाने का एक तरीका है, ठीक है, इससे आप ट्रायल बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के बाद बना सकते हैं। गलती पकड़ना आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट अपीयर अंडर द कंट्रोल और एडजस्टमेंट अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम? कौन सा मतलब इसमें आपका नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, क्रेडिट परचेस बिल्स डिस्काउंटेड, या फिर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका एक ही अकाउंट पे असर पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर वो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो बिल डिस्काउंट कराया तो बिल चला गया और कैश आ गया, ठीक है, इसमें एसेट साइड पे ही फर्क पड़ रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो होगा सी इसका सही जवाब, यानी बिल डिस्काउंट करेंगे तो उसका लेखा जोखा नहीं किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और चैप्टर वाइज क्विजेस, तो मैंने कोर्स की प्राइस जो है वो घटा के कर दी है 250 रुपये मात्र। यहाँ पर आपको 3 मॉक टेस्ट कॉमर्स सेक्शन के, ठीक है, एंड इसके अलावा आपको 34 चैप्टर वाइज क्विजेस ये आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 250 में, ठीक है। और ये जो होगा वैलिड कब तक के लिए होगा? आपका 25 फरवरी तक के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये आप मॉक टेस्ट लेकर के और चैप्टर वाइज क्विजेस लेकर के ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तीनों सब्जेक्ट के अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। और आप बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, तो डिपेंड करता है चैप्टर के साइज पे। जैसे ये 3 फुल मॉक टेस्ट है तो इसमें सभी में 75 क्वेश्चन है, और इसके अलावा ये जो 34 चैप्टर है इनमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आप इससे आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी और उसमें इससे कुछ हेल्प हुई होगी, ठीक है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ते रहिए और ज़रूर कॉन्फिडेंट रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।